Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. डैडी, लेकिन वो लोग दानिश के साथ ज्यादती कर रहे हैं। डिजर्व करती है वो ये ज्यादती, और शौहर ऐसे ही होते हैं, ज्यादती करते हैं बीवियों के साथ। क्या हम हर शौहर से जाके माफी मांगते फिरेंगे? पापा मुझे जाना होगा और आनिया मेरे साथ जाएगी। बदतमीज, खड़ूस, समझती क्या तुम अपने आप को? मुंह भी ना लगाऊं मैं तुम जैसे शख्स को कभी। जो करना है कर लें। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इश्क क्या चीज होती है। तुम जिससे इश्क करती हो ना, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है, वो आएगा लेने। अब इतना कुछ बता दिया तो सब कुछ ही बता दो। कब तक खिदमतें करोगी इन नाखुलूस लोगों की? माफी मांगने से क्या होगा? तानीन के साथ जो होना था वो तो हो गया। I'm sorry and I'm with you. पहले नहीं था लेकिन अब हूँ और रहूंगा। I'm very upset with you, अल्तमश। तुमने मेरी बेटी को बेस्ट कहा। वो मुझे अनॉय कर रही थी। तुम्हारी बहन ने मुझे कितनी बार अनॉय किया, ये सोचा है तुमने? याद है जब वो आई थी हमारे यहाँ, ज़हनी मरीजा थी, उसे हमने ठीक किया था। वो ज़हनी मरीजा नहीं थी, और इस बात को लेके आप मेरी अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। शादी तो तुमको इसी से ही करनी पड़ेगी। ये शमशेर नगर की इज्जत का सवाल है। इस शादी से हम दोनों का फायदा है, ट्रस्ट मी। आई डोंट केयर, फायदा हो या ना हो, शादियां ऐसे नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है अल्तमश। ये मत समझना कि तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है तो उसकी पोजीशन मजबूत हो गई है। बच्चा रख कर तुम्हारी बहन को वापस भिजवा दूंगा मैं। नशवा को तुम अच्छे लग गए हो। इस मामले में अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, समझ गए तुम? मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं इस चक्कर में फंस जाऊंगा। बहुत ही अजीब लोग हैं। अजीब बहुत छोटा वर्ड है। कभी कभार दिल करता है भाग जाऊं। कहाँ भागेंगे आप? पता नहीं, रूपोश हो जाऊंगा। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो? उसका क्या, वो आप देख रही हैं। और तानीन? आप बहाने ढूंढ रही हैं मुझे रोकने के। नहीं, मुझे क्या जरूरत है? मजाक कर रहा हूँ। वैसे आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों होती है? आपने अपनी बात सुनी है? किसी को भी गुस्सा आ जाएगा इस बात पे तो। नहीं, सिर्फ आपको। तो फिर ऐसी बातें आप सिर्फ मुझसे ही करते हैं और किसी से नहीं। हो सकता है। अब इनका क्या करेंगे? आप बताइए, क्या करें इनका? मैं क्या बताऊं? जो मर्जी है आपकी करें। इज़ा, फोन बज रहा है आपका। हेलो जी अम्मी। तानीन के घर से आ रही हूँ। आप तानीन के घर गई थी? वो कैसी है अब? सही नहीं है, बहुत जुल्म कर रहे हैं उसके साथ। उसके हाथों पे सिर्फ छाले और जलने के निशान हैं। लगता है पूरे घर के काम उससे करवा रहे हैं। आपको चाहिए था आप किसी बहाने से उसे ले ही आती वहां से। मैंने तो बहुत कहा, मानी नहीं। वो भी सही कहती है, मेरे तो बाप भाई दोनों मौजूद थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ना उसका बाप उसका साथ दे रहा है। काश उसका कोई भाई होता, शायद कुछ हो सकता। वो लड़कियां बहुत लकी होती हैं जिनके भाई होते हैं। छोड़ो बाप भाइयों को, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। तुम वापस आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। इज़ा,
प्लीज बात सुनना। जी ये इंटरनेट पे कैसे डालते हैं तस्वीर? आपने क्या डालना है? बताती हूँ, अगर मैं ये दबा दूँ तो पोस्ट हो जाएगी ना। पहले दिखाएं, कुछ आप उल्टा सीधा ना डाल दें। डाल दी। देखो, निशफा किसके साथ घूम रही है और शादी अल्तमिश से। ये क्या किया आपने? दिखाएं, मैं डिलीट करूं उसे। अब सब सीधे हो जाएंगे। मत दिखाएं, मैं डिलीट करूं उसे। ये आप कैसे कर सकती? दे मुझे ये। छोड़ो। तो पता है कितने पैसे खर्च किए मैंने? अब कराएं ये अल्तमिश की शादी। माँ, आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे कभी नहीं थी। ये पिक्चर कहाँ से मिली आपको? तानीन के पास थी। फिक्र नहीं करो, मैंने उसके फोन से डिलीट कर दिए। अब सारे समझेंगे आन्या ने भेजी है। आने ने आपका क्या बिगाड़ा है? आन्या अगर बीच में ना आती तो शादी हो जाती दानीन और अरीश की। शमशेर नगर की बहू है, इज्जत है उनकी। अरीश जब आन्या की असलियत पड़ेगा ना, बहुत मजा आएगा। ईंट से ईंट बच जाएगी शमशेर नगर की। क्या लिख के भेजा है? दिखाएं मुझे। कोई फायदा नहीं, अब तीर कमान से निकल चुका। क्या हुआ बेटा? पापा प्लीज मुझे ले जाए यहाँ से। ये कैसी दुनिया है? यहाँ क्या हो गया सबको? हम कितने खुश थे ना। मैं क्यों गई तानीन की मंगनी पे? मुझे नहीं जाना चाहिए था। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन बहुत बुरा होने वाला है। जैसे कोई तूफान आने वाला हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है? सबकी। और आपको पता है ये सब किसने किया है? किसने? बोलो बेटा, किसने किया? नाज़िया ने? अम्मी को क्या हो गया अब्बा? मुझे लगा था उनका गुस्सा उतरेगा, वो ठीक हो जाएंगी। वाकई बदल गई हैं। वो वैसी रही नहीं जैसे वो थी। वो अपनी जीत के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। पहले भी तो 25 साल मेरे साथ रही हैं, सबको साबित करने के लिए। अब भी वही कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा। ऐसे ही है बेटा। वो मेरे लिए नहीं, सबको दिखाने के लिए कि उनका फैसला सही था, इसीलिए साथ रही। वो खुश नहीं थी। हाँ बेटा, थी खुश अब्बा। अगर होती तो ऐसा ना करती। कभी कभी हमें जिंदगी लग जाती है लोगों को पहचानने के लिए। इस तरह तो फिर हम कभी किसी का भरोसा भी ना करें। आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे ना बाबा? पहले ही छूटी हुई है बेटा, छोड़े हुए को क्या छोड़ना। मैंने सारी तैयारी कर ली। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। मैं हमेशा चाहती थी कि आपके साथ कहीं बाहर जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि आपका दिल नहीं जीत पाऊंगी। और देखें, मैंने दिल जीत भी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने आपका दिल जीत लिया है ना हरीश? एक बात पूछूं अनी, बताओगी सच सच? बिल्कुल सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तुमने कभी मुझसे कुछ छुपाया? नहीं। कभी नहीं?
नहीं, कोई बात होगी तो छुपाऊंगी ना। पक्का? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं ऐसे, कभी कभार लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? क्यों? ऐसा कुछ है जो किसी को नहीं कहना चाहिए था? बताए ना क्या हुआ। मतलब कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्या बात है हानिया? कोई बहुत बड़ी बात हुई थी ना यहाँ आने से पहले? मैं आपको ये सब बताने वाली थी, लेकिन तुमने सोचा कि तुम्हारे सारे ख्वाब टूट जाएंगे, इसीलिए तुमने नहीं बताया ना? नहीं वो क्या? पढ़ो क्या लिखा? यही छुपाया था ना? यही छुपाया था! क्यों झूठ बोला? हरीश, अब मेरी बात सुन। काश तुम झूठ ही बोल देती। अब क्यों सच बोल रही हो? मैं आपको सब कुछ बता। आप बताओगी जब मुझे सब कुछ पता चल गया? कहा था ना मैंने तुमसे, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाना। आनिया, क्या हुआ? उन्हें पता चल गया, वो जा रहे हैं। प्लीज उन्हें रोक ले। आप उन्हें रोकिए, हम अभी आते। हरीश प्लीज मेरी बात तो सुने। इस वक्त ना रोकना मुझे। इतना बड़ा धोखा। तुम्हें लगा मैं कमजोर हूं? नहीं हरीश, किसी की ज्यादती का बदला लूंगा तुमसे। मैंने ऐसा नहीं कहा। बस मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम? हरीश, क्या हो गया? कुछ नहीं दादी साहब, आप जाएं यहाँ से। ये हमारी आपस की बात। हमें पता है क्या बात। इन्हें हमने ही मना किया था आपको बताने से। हेलो, कौन बोल रहा है? ये लीजिए आपकी कॉफी। मैं सोने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? और
ये क्या है? ये किसने किया? पता नहीं। फोन स्विच ऑफ। तो ये आप सबकी मिली भगत है? नहीं, हमारी मिली भगत नहीं है ये। हम आपको बताना चाहते थे लेकिन आप सब लोग अभी तक जाग क्यों रहे हैं? देख लिया आप लोगों ने? आपको भी मैसेज आया है? कौन सा मैसेज? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये तस्वीर वायरल हुई है। किसने अपलोड की? मैंने नहीं की। मैंने तो कब की डिलीट कर दी। डिलीट करने से पहले किसी को सेंड की थी? नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजी। तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। तुम्हारी बहन के बारे में क्या फजूल बातें लिखी गई हैं? तुम मुंह उठाए चले जा रहे हो। तो क्या करें? बहन के बारे में जो आया उसको देखो, या बीवी के बारे में जो लिखा गया है उसको पढ़ो। क्या आनिया के बारे में भी किसी ने कुछ लिखा है क्या? जी, और बहुत कुछ लिखा है। ये तो फिर सोशल मीडिया, 2-4 दिन लोग देखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन जो भास मेरे दिल में चुभी अब वो नहीं निकल सकती। क्या क्या लिखा है आनिया के बारे में? नंबर किसका है? अननोन है, लेकिन जो लिखा है वो नोन फैक्ट है। डैडी? कुछ नहीं होगा डैडी, लेकिन अब तो मैं शब। उसकी तुम फिक्र ना करो, जाओ जाकर तैयारी करो, सब ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल। बहू और बेटी, यही दो कमजोरियां हैं माँ जी हमारी। और इन्हीं दोनों पर हमला किया गया है। जिसने भी किया है ना,
बहुत अच्छी तरह जानता है कि हमारे लिए हमारी इज्जत क्या मायने रखती है। आपको हमसे नहीं छुपाना चाहिए था मुझे। आनिया जब हमारे पास आई थी, हमने सोचा था ये बात पोशीदा रहे तो बेहतर है। वो बच्ची थी, इतनी सहमी भी थी। फिर भी आपको नहीं छुपाना चाहिए था। एटलीस्ट शादी कर तो बता देते। तो क्या हो जाता? ये तो ना होता जो आप। कहाँ गया है वो आदमी? हम नहीं जानते। मैनेजर सलीम, ये गुत्थी तो सॉल्व हो जाएगी। और किस किस को पता है? आनिया, अल्तमश, सलीम, उसकी बीवी, हम और कौन अम्मी जान? और कोई नहीं। कोई तो है, कोई तो है जिसका हमें पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? शेरगढ़ बुला लेती, मैं आ जाता हूँ। मैं नहीं चाहती थी किसी को पता लगे कि मैं तुमसे मिली हूँ। मैं दानीन से मिलने गई थी। मैं जानती हूँ तुम अपनी जिंदगी में मगन हो और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो किस हाल में है। हरीश, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। इससे बेहतर तो तुम उसे मार डालते। तुम्हें पता है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि तुम उसके पास वापस आ जाओगे। सबको पता चल गया है क्या? जाहिर सी बात है, सबको पता चल गया। और कैसा सलूक कर रहे हैं उसके साथ? बहुत बुरा। कैद में रखा हुआ है उसे। वो सिर्फ मुझसे या अपने अब्बा से मिल सकती है और किसी से भी नहीं। मारते पीटते तो नहीं है ना? अगर मारते पीटते होता ना तो शायद बेहतर होता। उनके हाथ तो थकते। उस बेचारी से इतना काम करवा रहे हैं, इतना काम करवा रहे हैं, उसके हाथों पे छाले पड़ गए। दादी साहब ने एक दफा जरा सा काम कराया था उससे और वो घबरा गई थी। आदत जो नहीं है, शहजादियों की तरह वो पली है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया उसने। तुम्ही ने कुछ कहा होगा। तुमने एक बात की और उसने अपनी जान हाजिर कर दी। वो किसी से भी नहीं डरती। तो क्यों इतनी पागल है? तुमने नहीं देखा मैंने क्या किया? आजकल तो लोग अपना मकसद पाने के लिए सच्ची बात भी छुपा जाते हैं। उसने तो अपनी गलत बात भी नहीं छुपाई। खुलेआम इतनी बड़ी महफिल में सब कुछ बता दिया। इतनी सी भी फिक्र नहीं हुई कि उसके साथ क्या सलूक होगा। आप यही सब कुछ बताने आई हैं मुझे? हाँ, मिलने गई थी, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि तुम्हें इतना तो पता हो कि वो किस हाल में। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन उसने कहा जब तक अरीश नहीं आएगा मुझे लेने में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं कह रही कि तुम जाओ, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझा तुम्हें बताना, इसलिए बता दिया। जी बेगम साहबा। दरवाजा बंद कर दीजिए।
क्या बात है? कुछ किया है आपने? हमारी तरफ देखिए, देखिए हमारी तरफ। क्या कीमत है आपकी? कितने में बिकी है? माफ कर दीजिए, माफ कर मैं दानीन से मिलने गई थी। मैंने सोचा कि तुम्हें इतना तो पता हो कि वो किस हाल में। तुम्हें पता है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि तुम उसके पास वापस आ जाओगे। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। हम बताए बगैर ही ये कह सकते हैं कि ये नाजिया का काम है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन गजनफर तो समझ रहे हैं कि ये सब दानीन की कारस्तानी है। हमें बताना होगा गजनफर को कि दानीन का कोई कसूर नहीं है इसमें। नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते गजनफर को। आपने देखा नहीं आजकल वो हमसे कैसे बात करते? जब उन्हें पता चलेगा ये हमारी मेड की कारिस्तानियां हैं, तो कयामत टूट पड़ेगी। कितने अफसोस की बात है कि एक माँ अपने बेटे को सच बताने से डरती है। हेलो, अल्तमिश कहाँ है? मैं कल से कॉल कर रहा हूँ। वो दुबई गए हुए ना? जानता हूँ मैं दुबई में। कल कॉल नहीं ले पा रहा था क्योंकि सारा दिन वो 1.5 घंटे की फ्लाइट पे था, लेकिन आज क्यों नहीं कॉल ले पा रहा? उनका हमसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही बात हो तो बताना मेरी कॉल आई थी। जी सर। हेलो सर, गजनफर साहब की कॉल आई थी। मैंने उन्हें कह दिया कि हमारा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वेरी गुड। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो आप ऐसे ही उनको टालती रहिए। बाकी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। यस सर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। मिसेज़ा से बात हुई थी आपकी? उनको बताया आपने कॉल करने के लिए? जी सर, कहा था। उन्होंने आपको कॉल नहीं की? नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर।
अरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शर्म आ रही है अब्बा। तुम्हारी अम्मी पे भूत सवार हो गया। इतने साल की कतुरुदों ने जहन खराब कर दिया है। आप मामू से बात क्यों नहीं करते कि उन्हें समझाएं? तुम्हारी अम्मी अब किसी की बात नहीं सुनेगी बेटा। मैं तो उनसे नजरें तक नहीं मिला सकती। किसका फोन था? किसी का भी नहीं। सॉरी। कबीर बेटा जरा से बाहर ले जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, आप लोग प्लीज जाए यहाँ से। मैं जानता हूं मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जाए यहाँ से कबीर भाई, प्लीज। तुम तो बड़ी अल्लाह वाली बनती हो। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। झूठ बोला मुझसे, क्या ख्याल नहीं रखा मैंने तुम्हारा? रखा। अरे तुम्हारे लिए मैंने उस दानीन को छोड़ दिया, कदर नहीं की मैंने उसकी। पता है आज भी मेरे इंतजार में बैठी है वो, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और तुम्हारी हैसियत मेरे सामने खुल गई। ये हैसियत है मेरी तुम्हारे दिल में? नहीं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत। अरे छोड़ो, जाने दो। तुम्हें चाहिए था कि मुझे शादी के दिन बता देती, तब भरोसा नहीं था तो बाद में बता दिया होता, लेकिन मुझे बताती, उस अननोन मैसेज करने वाले को नहीं। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन तुमने सोचा कि अरीश को बेवकूफ बनाते, और अरीश तो बनी है ना बेवकूफ। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। धोखा दिया है तुमने मुझे, भरोसा तोड़ा मेरा। मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं अब वही करूंगी जो आप मुझे कहेंगे। तो फिर चली जाओ यहां से। जाओ और किसी दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। आप सोने की कोशिश तो कीजिए, आ जाएगी नींद। इतनी बड़ी बात हो गई है, मुझे तो हैरत है कि शमशेर नगर वालों को नींद कैसे आ रही है। इस वक्त मेरे बेटे और दामाद को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, दोनों गायब।
हाँ भाई सैफ, कैसे हो? बड़े दिन हुए, मुलाकात नहीं हुई। गजनफर साहब, अभी तो पार्टी में मुलाकात हुई थी आपसे। अरे पार्टी की बात और है, हमारी आपस की मुलाकात और है। कल घर पे हो, मैं चक्कर लगाता हूँ। मुझे लगता है आप मुझसे नहीं दानीन से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या बात है, मूड खराब है? मुझे आपने बहुत मायूस किया सर। मैंने आप पे ट्रस्ट किया और आपने मुझे अपनी फैमिली का फॉल्टी पीस पकड़ा दिया। अरे भाई, हमने तो सिर्फ सजेस्ट किया था, हाँ या ना करना तो तुम्हारा काम था ना। सही बात है, मुझे आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। भाई देखो, सफर तो हम भी कर रहे हैं ना, हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया उसने। हर जगह इसी बात के चर्चे हैं। जाहिर है आपके खानदान की है, आप लोगों जैसी हरकतें करेगी ना। खैर, मैंने अब उससे शादी कर ली है, तो मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा सारी जिंदगी, और आप लोगों से दूर रखना है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो सैफ? शुक्र करें तौहीन कर रहा हूं, और वो भी फोन पे, वरना आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये शमशेर नगर वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी भी टाइम है, अपनी इज्जत का टोकरा संभाल ले। ये सही नहीं कर रहे तुम सैफ। ये तो कुछ भी नहीं है, आपने जो मेरे साथ किया ना, वो तो मुझे सारी जिंदगी भुगतना है। और बाय द वे, दानीन से मिलने उसकी फूफी आई थी कल, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से स्टार्ट करें, यहां से नहीं। खुदा हाफिज।